भगवान श्री रमण महर्षि ने बताया, आत्म ध्यान या मैं विचार के प्रति जागरूकता का यह अभ्यास एक सौम्य तकनीक है जो मन को नियंत्रित करने के सामान्य दमनकारी तरीकों को किनारा कर देती है। यह एकाग्रता का अभ्यास नहीं है, ना ही इसका उद्देश्य विचारों को दबाना है। यह केवल उस स्रोत के बारे में जागरूकता का आह्वान करता है जहाँ से मन उत्पन्न होता है। आत्मजांच का तरीका और लक्ष्य मन के स्रोत में बने रहना और जो नहीं है उससे ध्यान और रुचि हटाकर इस बात से अवगत होना है कि वास्तव में क्या है। शुरुआती चरणों में विचारों से विचारक की ओर ध्यान स्थानांतरित करने के रूप में प्रयास आवश्यक है, लेकिन एक बार मैं भावना के बारे में जागरूकता दृढ़ता से स्थापित हो जाने के बाद आगे का प्रयास अनुत्पादक होता है। तब से यह करने की बजाय होने के प्रयास की बजाय सहज होने की प्रक्रिया बन गई। जो व्यक्ति पहले से ही है वह होना सहज है, क्योंकि अस्तित्व हमेशा मौजूद रहता है और हमेशा अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति नहीं है, अर्थात शरीर और मन, वैसा होने का दिखावा करने के लिए निरंतर मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है, भले ही यह प्रयास लगभग हमेशा अवचेतन स्तर पर होता है। इसलिए यह इस प्रकार है कि आत्मजांच के उच्च चरणों में प्रयास ध्यान को अस्तित्व के अनुभव से दूर ले जाता है, जबकि मानसिक प्रयास की समाप्ति इसे प्रकट करती है। अंततः स्वयं की खोज कुछ भी करने के परिणाम स्वरूप नहीं की जाती, बल्कि केवल अस्तित्व के द्वारा की जाती है। जैसा कि श्री रमण ने स्वयं एक बार टिप्पणी की कि ध्यान मत करो, रहो। यह मत सोचो कि तुम हो, रहो। होने के बारे में मत सोचो, तुम हो। आत्मजांच को एक ध्यान अभ्यास के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जो कुछ निश्चित घंटों और कुछ स्थितियों में होता है। यह व्यक्ति के जागने के दौरान जारी रहना चाहिए, चाहे वह जो भी कुछ कर रहा हो। श्री रमण ने काम करने में और आत्मजांच के बीच कोई टकराव नहीं देखा और उन्होंने कहा, थोड़े से अभ्यास से इसे किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। उन्होंने कभी कभी कहा कि औपचारिक अभ्यास की नियमित अवधि शुरुआती लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन उन्होंने कभी भी लंबे समय तक बैठकर ध्यान करने की वकालत नहीं की। और जब भी उनके किसी भक्त ने ध्यानपूर्ण जीवन के पक्ष में अपनी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने हमेशा अपनी अस्वीकृति दिखाई। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि आप कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं की खोज से उसे महसूस कर सकता है, इस खोज का चरित्र क्या है? इस पर भगवान बताते हैं, तुम मन हो या सोचो कि तुम मन हो। मन विचारों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब विशेष विचार के पीछे एक सामान्य विचार होता है जो कि मैं है, अर्थात आप स्वयं हैं। आइए हम इस मैं को पहला विचार कहें। इस मैं विचार पर टिके रहें और यह पता लगाने के लिए कि यह क्या है, इस पर प्रश्न करें। जब यह सवाल आप पर हावी हो जाता है तो आप दूसरों के विचारों के बारे में सोच नहीं पाते। प्रश्नकर्ता पूछता है, जब मैं ऐसा करता हूँ और अपने आप से चिपक जाता हूँ, यानी मैं विचार, तो अन्य विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं खुद से कहता हूँ मैं कौन हूँ और कोई उत्तर नहीं मिलता। इस स्थिति में रहना ही अभ्यास है, क्या ऐसा है? तब भगवान कहते हैं, यह एक गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। हरि ओम तत्सत।